यूज कर रहा है वो कॉपर यूज कर रहा है, ठीक ना। तो स्टोन के साथ कॉपर यूज हुआ, ठीक। पहले वो स्टोन ही यूज किया और स्टोन को वो अपने डिफेंस के रूप में, हथियार के रूप में यूज किया, उसको तोड़ करके कोर और फ्लैग बनाया, जो कि टाइम होता है लगभग पैलियोलिथिक एज। तो पैलियोलिथिक एज में, मेसोलिथिक एज में, नियोलिथिक एज में उसी में एक कॉपर आ रहा है जो स्टोन से जुड़ जाता है, और कॉपर का एक एलॉय जिसके चलते तुम्हारा ब्रॉन्ज हो जा रहा है, मतलब Cu और Sl, कॉपर और टी, ये दोनों मिलकर के ब्रॉन्ज बन रहा है। आज जो ब्रॉन्ज का पीरियड है वही पीरियड है हड़प्पा का पीरियड। तो हड़प्पा के पीरियड में जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देखते हो तो डेसिमल सिस्टम उस समय ही आ चुका है। ड्यूरिंग हड़प्पा सिविलाइजेशन डेसिमल सिस्टम, पानी को बाहर निकालने के लिए अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम है। लोग मिक्स करना जानते हैं और एक खास प्रोपोर्शन में मिक्स करना जानते हैं, इसलिए एलवाई की है सुन रहे हैं। वेट करने का लोगों को नॉलेज है, वेट लोग करते हैं। 16 के भी मल्टीपल में है और डेसिमल सिस्टम भी है, लेकिन 16 के मल्टीपल में वेट मेजर का काम चल रहा है। लिंग्विस्टिक मेथड है, उस समय का जो भी जो लैंग्वेज है वो पिक्टोग्राफिक है। हालांकि अभी तक वो डेसिमल नहीं हो पाया है, लोग उसको पढ़ नहीं पाए हैं, लेकिन पिक्टोग्राफिक है। तो लिंग्विस्टिक सिंबल है। वाटर रिजर्वायर है उस समय। वाटर रिजर्वायर का मतलब ये हो रहा है कि उस समय जो धौलावीरा साइट है, तो धौलावीरा जो हरमन साइट है, वहां पर वाटर रिजर्वायर मिले हुए हैं। ये पहले आईएएस में भी क्वेश्चन रह चुका है। इसके साथ साथ जब 90 के एंगल पर सड़कें जब काटती है और जब स्ट्रक्चर होता है तो बोलते हैं ग्रिड पैटर्न। तो ग्रिड पैटर्न ऑफ सिटी है। वो लोग जो बर्तन बनाते थे उस समय, तो बर्तन का कलर होते थे रेड वेयर, ठीक ना, ब्लैक वेयर या ब्लैक स्लिप रेड वेयर। तो उस समय बर्तन पर जो ग्लेजिंग होता था पॉटरी पर, या पॉटरी और वेयर जो बर्तन होते थे, दे वर अवेयर अबाउट ग्लेजिंग ऑफ पॉटरी। तो आयरन ऑक्साइड से ब्लू ग्लेजिंग, ठीक ना, और मैग्नीज ऑक्साइड से मैरून कलर, इस ढंग के चीज से वो लोग अवेयर थे। अच्छा, एक बात और है, आयरन से अवेयर नहीं थे, लेकिन इस कलर से अवेयर थे। हड़प्पा के लोग इस कलर से अवेयर थे, इस चीज को ले जाते थे। अच्छा, ड्यूरिंग 1000 BC गैंजेटिक प्लेन में ग्लास का मैन्युफैक्चर होना शुरू हो गया। जो ग्लास का मैन्युफैक्चरिंग है वो 1000 BC में गंगा के मैदानी भाग में गिरा। इसके बाद से ऋग्वेद का जो पीरियड है 1500 से लेकर के 1000 के बीच में, तो उसमें एक कंसेप्ट आया हुआ है कि 360 दिन डिवाइडेड बाय 12, ठीक, 12 महीने में बांटा हुआ है। यजुर्वेद में सोलर मंथ का, लूनर मंथ का कंसेप्ट है। तो जो लूनर मंथ है वो 354 डेज का है लूनर मंथ, और जो सोलर मंथ है वो 365 डेज का है। आगे जो यज्ञ वगैरह होते थे, तो यज्ञ में जो हवन करने का काम होता था, तो हवन करने का जो काम था तो वो आया हुआ है सूर्य सूत्राज में अर्ली टेक्स्ट ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का ओरिजिन ही है हवन करने से, ठीक, हवन करने से ज्योमेट्री का ओरिजिन है। तो सूर्य सूत्राज कहा गया है ज्योमेट्री का ओरिजिन। आगे आप एडवांसमेंट में देखते हो कि जिससे तलवार जिस स्टील से बनता है, बहुत धारदार जो तलवार बनता है, वो सिकंदर के टाइम में हम लोगों ने कोरस के द्वारा सिकंदर को 2.5 टन के आसपास को दिया गया वुड स्टील। द वुड स्टील प्रोड्यूस्ड इन साउथ इंडिया ड्यूरिंग 3rd century BC। कर्टियस, ये जो उस समय के जो ग्रीक राइटर हैं, द कर्टियस रिकॉर्डेड दैट अलेक्जेंडर द ग्रेट रिसीव्ड 2.5 टन ऑफ वुड स्टील फ्रॉम पोरस ऑफ तक्षशिला। तक्षशिला का जो पोरस था, जो राजा था, उस अलेक्जेंडर को 2.5 टन मतलब 25 क्विंटल के आसपास वुड स्टील दिया था। तो वुड स्टील हम लोग उस चीज से अवेयर थे। यहाँ का आज जो कर्टियस है उसमें का ग्रीक राइटर है, ठीक ना। ये सारी चीजें लिखी हुई है मेगास्ट्रीज के इंडिका में, और जो बुक अवेलेबल नहीं है तो हम लोग कर्टियस का रेफरेंस लेते हैं। अच्छा, इसके बाद से मेहरौली का जो पिलर है, जो कि उसमें जंग नहीं लगता है, आयरन फ्री जो रस्ट फ्री जो है, रस्ट फ्री आयरन पिलर ऑफ दिल्ली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। जो मेहरौली का जो पिलर है, तो हम लोग इतना चीज से अवेयर थे कि लोहे में जंग नहीं लगे उसमें हम लोग फास्फोरस को मिक्स करते थे।
तो ऐसा एविडेंस मेहरौली के पिलर में है, और साथ साथ ऐसा ही पिलर धार एमपी में, धार THAR धार एमपी में, ठीक ना, कुड्डा चादरी हिल एक कोस्टल कर्नाटका के एरिया में है, कुड्डा चादरी हिल, ठीक ना। इससे आगे जब पढ़ रहे हैं हम लोग तो ये देख रहे हैं कि इंडिया में आफ्टर वैदिक पीरियड 6 तरह के फिलोसफी आते हैं, 6 तरह की फिलोसफी, जिसमें कि न्याय गौतम का है और कणाद का वैशेषिक है, ठीक ना। जैसे कि पतंजलि का योग है, ठीक ना, पतंजलि का योग है, कपिल का सांख्य है, जैमिनी का मीमांसा है, और बादरायण व्यास का, ठीक ना, वेदांत है। तो इसी ढंग से आप देखोगे कि ये 5th सेंचुरी BC में ये जो कणाद है, ये कणाद के द्वारा ही एटॉमिक थ्योरी दिया गया है, ठीक ना, कणाद के द्वारा, कणाद के नाम पर एक वन वर्ड आया हुआ है, ठीक ना। अच्छा, इसके बाद से आगे देखो कि मेडिकल साइंस में आयुर्वेद को कहा गया है ऋग्वेद का उपवेद कहा गया है। आयुर्वेद जो है वो ऋग्वेद का उपवेद है। और बिंबिसार के टाइम में जो मगध का जो रूलर थे बिंबिसार अजातशत्रु, तब बिंबिसार के टाइम में ही जीवक का बर्थ होता है, एक कंटेम्पोररी ऑफ लॉर्ड बुद्धा के हैं, बुद्धा के समकालीन है जो राजवैद जीवक है। जीवक का माँ का नाम था सालावती, और सालावती ने जीवक को जन्म दिया था, और इसको ये बहुत बड़ा बाद में फिजिशियन निकले थे जीवक, ठीक ना। तो जीवक राजवैद थे। आगे भी सर्जरी में देख रहे हैं कि सुश्रुत का नाम आता है, वो 2nd सेंचुरी BC बहुत बड़े सर्जन थे, और चरक भी बहुत बड़े फिजिशियन थे। सुश्रुत संहिता, ठीक ना, सुश्रुत संहिता और चरक संहिता जो फेमस बुक है आयुर्वेद की, ठीक ना। आगे रस विद्या, जैसे केमिकल से दवा बनाना, तो रस विद्या नागार्जुन के द्वारा दिया गया। ये पोस्ट बुद्धा पीरियड के थे। मेडिसिन फ्रॉम आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, मरकरी बाई नागार्जुन ऑफ पोस्ट बुद्धा पीरियड। तो ये लोग इस चीज से अवेयर थे। नागार्जुन के द्वारा रस विद्या दिया गया। आयुर्वेद पर हॉर्स के लिए भी बुक लिखा गया आयुर्वेदिक इलाज के लिए, तो है आयुर्वेद, और गज आयुर्वेद, हस्ती आयुर्वेद, ये पालकाप के द्वारा लिखा गया। तो एलिफेंट के लिए पालकाप की बुक है, और हॉर्स के लिए सालिहोत्र की बुक है। ये पिछले बार पूछे हुए जो हम बता रहे थे रस विद्या के बारे में, तो एक टर्म आता है एल्केमी। एल्केमी का है टर्न बेस मेटल इनटू गोल्ड। तो ये एल्केमी प्रोसेस है जिसमें कि दूसरे मेटल को, आयरन ओवर को गोल्ड बनाया जाता है। इसको कि एल्केमी टर्न बेस मेटल इनटू गोल्ड। और मरकरी सम टाइम कॉल्ड स्वर्ण कारक, मतलब मेकर ऑफ गोल्ड। इसमें मरकरी का रोल आता है, इसलिए मरकरी को मेकर ऑफ गोल्ड कहा गया है, ठीक है। वेदांत ज्योतिष जो है वो 1st मिलेनियम BC में दिया गया। आगे देख रहे हो कि वेरी फेमस एस्ट्रोनॉमर मैथमेटिशियन जो भी थे वो आर्यभट्ट आ रहे हैं। आर्यभट्ट का जो बर्थ है वो 476 में हो रहा है, और इनका डेथ जो है 550 में है। इनकी जो बुक है आर्यभट्टीय है। 23 साल के बुक लिख रहे हैं 499 में, आर्यभट्ट सिद्धांत, ठीक ना, आर्यभट्ट सिद्धांत और आर्यभट्टीय की बुक है। आगे बराह मिहिर आ रहे हैं 505 AD में। बराह मिहिर की जो बुक है वो बृहद संहिता है, ठीक ना। एक्सपाउंडेड द रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट, इक्लिप्स एंड ज़ोडिएक, और पंच सिद्धांतिका, इनकी पंच सिद्धांतिका बुक है और बृहद संहिता बुक है। आगे जो फेमस व्यक्ति आ रहे हैं वो बराह मिहिर फर्स्ट है, ठीक ना, भास्कर फर्स्ट है। भास्कर फर्स्ट की जो बुक है वो महाभास्कर लिए, लघु भास्कर लिए, आर्यभट्टीय भाष्य, ये बुक लिख रहे हैं। नेक्स्ट जो है ये भास्कर फर्स्ट एक काफी इंपोर्टेंट व्यक्ति है, 629 सी में महाभास्कर, लघु भास्कर और आर्यभट्टीय भाष्य। इसके बाद से ये लाला का है, लाला 8th सेंचुरी में है। और ये जो कुछ आर्यभट्ट के जंक्शन में इन्होंने कुछ करेक्शन किया, ठीक ना, तुषयादि वर्धिदा करेक्शन, ये एग्जाम्पल ऑफ इनका जो भास्कर जो आर्यभट्ट का एग्जाम्पल था उसमें करेक्शन किए, तुषयादि वर्धिदा, ठीक ना, एग्जाम्पल ऑफ उसमें कुछ करेक्शन किए। ये भास्कर फर्स्ट का है। देन आ रहे हैं भास्कर सेकंड। भास्कर सेकंड का देखो इनका बर्थ हो रहा है 1114 में। इनकी बुक का सिद्धांत शिरोमणि जो 4 पार्ट में, सिद्धांत शिरोमणि 4 पार्ट में है। और एक है कर्ण कटुहारा, वेरी इंपॉर्टेंट है। सिद्धांत शिरोमणि के 4 पार्ट में है कि लीलावती, बीज गणित, ग्रह गणित और गोलधाया। ये जो है वो स्फीयर के सारे चीज है, गोलधाया
और ग्रह गणित जो है तो पूरे प्लेनेट का मैथमेटिक्स है कि किसका कब टाइम आ रहा है, कैसे कैसे रोटेशन रिवोल्यूशन हो रहा है। आगे सवाई जैसी के द्वारा ऑब्जर्वेटरी बनाया गया जो कि ये कई बार पूछ चुका है, जयपुर में, दिल्ली में, मथुरा में, उज्जैन में और वाराणसी में, ठीक ना। इस पर कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। इस ऑब्जर्वेटरी पर कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, जयपुर में, दिल्ली में, मथुरा में, ठीक ना। इसी में कई यंत्रों की चर्चा आती है, ठीक ना, जिससे कि टाइम का कैलकुलेशन करते हैं, जिससे कि हम लोग शॉर्टेस्ट डे लॉन्गेस्ट डे का कैलकुलेशन करते हैं। आगे जो है एस्ट्रोलैब के इन्वेंटर है महेंद्र सूरी। महेंद्र सूरी जो मदन सूरी के शिष्य हैं और महेंद्र सूरी इनके शिष्य हैं, बीच में है महेंद्र सूरी। इन्होंने एस्ट्रोलैब किया यंत्रराज, कुछ जगह यंत्रराज ड्यूरिंग फिरोज शाह तुगलक का पीरियड है। फिरोज शाह तुगलक का पीरियड जो है वो 14वीं सेंचुरी का है, ठीक ना। आगे संग्राम ग्राम माधवन एस्टैब्लिश्ड गुरु शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य ट्रेडिशन फ्रॉम 14th to 18th century, which is generally referred to as Kerala school of mathematics. Marvin used the infinite formula, which is देखो खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है। माधवन used the infinite formula to evaluate the value of pi correct up to 11 decimal places, ठीक ना। इन्हीं के समय में केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स के टाइम में ही कैलकुलस ओरिजिनेटेड इन केरला स्कूल वेल बिफोर द टाइम ऑफ न्यूटन एंड लाइबनिज। न्यूटन और लाइबनिज से पहले कैलकुलस का डेवलपमेंट हो गया था केरला स्कूल में। ये जो है यष्टदेव का युक्तिभास which date hundreds of years back before the time of Newton and Leibniz to find the formula of integration and differentiation. युक्तिभास की फर्स्ट बुक ऑफ कैलकुलस। ऐसे डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में भास्कर सेकंड का रिमांड रहता है, उन्होंने भी किया था। अब देखो नेक्स्ट डेवलपमेंट आ रहा है, ओसेट डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश किया गया 1981 में। इसके साथ साथ 1981 में इंडिया एस्टैब्लिश किया परमानेंट स्टेशन दक्षिण गंगोत्री नाम याद रखना, ये है तुम्हारा दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एस्टैब्लिश हुआ है 1986 में और CSIR वाज एस्टैब्लिश्ड इन ईयर 1942 में CSIR। और इनके फर्स्ट जो चेयरमैन थे वो भटनागर थे, शांति स्वरूप भटनागर, जिनका किस बार पर्सनालिटी का नाम है SS भटनागर का। आगे इसरो जो है, ठीक है, इसरो जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ है 1969 में। विक्रम साराभाई फादर ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी माने जाते हैं। इन्हीं के नाम पर स्पेस सेंटर सिचुएटेड है त्रिवेंद्रपुरम में। In the same city, the liquid propulsion center also established, ठीक है। अच्छा ये देखो 19 अप्रैल 1975 को हार्वर्ड लॉन्च किया फर्स्ट और भास्कर सेकंड, ये लॉन्च किया गया 1778 भास्कर फर्स्ट और भास्कर सेकंड लॉन्च किया गया 1979 में और 1981 में, ठीक ना। इस चीज को याद रखना। अच्छा जो जियोसिंक्रोनस जो यूनिट है, इसका जो हाइट कई बार पूछ देता है, 36,000 किलोमीटर की हाइट पर है और ये ऑर्बिट उसी ऑर्बिट में प्लेस रहता है ओवर द इक्वेटर। जो ओवर द इक्वेटर हुआ ये जियो स्टेशनरी बोलते हैं, क्योंकि एक जगह खास जगह में फिक्स हो गया तो जियो स्टेशनरी से हाइट बोलते हैं, ठीक ना। रोहिणी was India's first satellite launched from the इंडिया का जो लॉन्च व्हीकल था, जो फर्स्ट जो इंडियन लॉन्चिंग व्हीकल था वो SLV-3 था। ये जुलाई 18, 1980 में कलाम साहब इस प्रोजेक्ट के मैनेजर थे। वो भी चले आए थे, न्यूक्लियर फिजिक्स से चले आए थे, स्पेस में आए थे और फिर इसके बाद चले गए थे वो मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में गए थे, ठीक है। तो SLV-3 जो है सो इंडियन कंट्रीब्यूशन है। GSAT और EDUSAT डेडिकेटेड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है। GSAT 8 और 10 कैरी गगन ट्रांसपोंडर दैट ब्रॉडकास्ट नेविगेशन सिग्नल। खास करके सुनामी वगैरह जब आने की बात आ गई इस समय, तो खास करके सी वगैरह में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है इसका भी यूज होना शुरू हुआ स्पेस टेक्नोलॉजी में। चंद्रयान फर्स्ट मिशन ये जो मून पर गया था इसके बारे में है। ये लॉन्च हुआ था 22 अक्टूबर 2008 को, जहाँ वाटर मॉलिक्यूल को इन्वेंट किया था वहाँ किया था। इसके बाद से इसरो का जो नेक्स्ट डेवलपमेंट है 22 जून 2016 बाय लॉन्चिंग 20 सैटेलाइट थ्रू ए सिंगल रॉकेट, ठीक है। फिर फरवरी 15 2017 में, ठीक है, 39th फ्लाइट PSLV
C-37 successfully launched Cartosat 2D satellite during which 103 को पैसेंजर सैटेलाइट 103 को सैटेलाइट को लेकर गया हुआ था। नेक्स्ट जो है तो आप ये देख लो कि आगे डेवलपमेंट आ रहा है। चंद्रयान 3 का भी याद रखना, चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया, सॉफ्ट लॉन्चिंग हुआ था, किस डेट को हुआ था, ठीक ना, 23 अगस्त को है चंद्रयान 3 जो साउथ पोल पर गया था। 1902 में रोनाल्ड रॉस जो थे उनको नोबेल प्राइज मिला था मेडिसिन फॉर वर्क ऑन मलेरिया, क्योंकि मलेरिया से बहुत बड़ा डिजीज था। देन नेक्स्ट है सीवी रमन, इनका बर्थ हो रहा है 7 नवंबर 1888 को, बर्थ तिरुचिरापल्ली। ही ऑब्जर्व ब्लू कलर ऑफ सी वाटर ड्यू टू स्कैटरिंग इफेक्ट ऑफ सनलाइट। इसी को रमन इफेक्ट कहा जाता है इस डिस्कवरी को, और इसी के लिए नोबेल प्राइज मिला। और वही दिन इंडिया में 28 फरवरी को मनाया जाता है साइंस डे के रूप में, नेशनल साइंस डे के रूप में। और ये चीज देखो कि इनको ये रॉयल सोसाइटी के मेंबर भी बने थे और इनको 30 को नोबेल प्राइज मिला था। नेक्स्ट इन्हीं के भतीजा थे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने फ्यू ऑफ सीवी रमन, ठीक ना, इनका कंट्रीब्यूशन था चंद्रशेखर लिमिट। द वैल्यू ऑफ द लिमिट इज अबाउट 1.44 times the solar mass. Concept of black hole, the theory is helpful in understanding stellar theory, the theory of radioactive transfer, quantum theory of negative ion of hydrogen. He was awarded Nobel Prize in 1983 with nuclear physicist, astrophysicist W.F. Fowler के साथ। नेक्स्ट है जो हरगोविंद खुराना है, हरगोविंद खुराना को नोबेल प्राइज मिला था 1988 में। हरगोविंद खुराना को जेनेटिक कोड पर मिला था। हरगोविंद खुराना को नोबेल प्राइज मिला था जेनेटिक कोड पर, ठीक ना। नेक्स्ट है वेंकट रमन रामकृष्णन गॉट नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री in 2009 फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। देन आगे हैं जेसी बोस एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। इन्हीं का काम है क्रेस्कोग्राफ और प्लांट में भी सेंसिटिविटी होता है। आगे हैं आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय, क्या है फाउंडेड बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स वर्क, बुक है हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट हैं बोटैनिस्ट हैं पैलियो बोटैनिस्ट। बोटैनिस्ट जो फॉसिल्स पर काम करते हैं उसको पैलियो बोटैनिस्ट बोलते हैं। बिबल साहनी इंडियन इंस्टीट्यूट है, बिबल साहनी इंस्टीट्यूट का पैलियो बोटनी लखनऊ। देन नेक्स्ट है पीसी महालनोबिस, इन्हीं के नाम पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल डे। इनका जो बर्थ हुआ है वो 29 जून को बर्थडे है इनका, ठीक ना। महालनोबिस, तो पीसी महालनोबिस ही है जो कि सेकंड 5 ईयर प्लान के जो करने वाले थे, सारे डिजाइनिंग करने वाले थे, तो महालनोबिस प्रोडक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है मेघनाथ साहा, प्रिपेयरिंग द ओरिजिनल प्लान फॉर दामोदर वैली प्रोजेक्ट, और इन्हीं के नाम पर न्यूक्लियर फिजिक्स से थे। इन्हीं के नाम पर साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स है कलकत्ता में, साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स है कलकत्ता में, और डीबीसी दामोदर वैली प्रोजेक्ट पर इन्हीं का प्लानिंग था। आगे जो है साइंटिस्ट देखोगे कि सत्येंद्र नाथ बोस है, डिस्कवर्ड हिग्स बोसोन, आल्सो कॉल्ड गॉड पार्टिकल। सत्येंद्र नाथ बोस याद रखना, अच्छा ही इज फेमस फॉर बोस आइंस्टीन थ्योरी। नेक्स्ट जो है वो बर्ड पर काम करने वाले हैं सलीम अली, और इन्थोलॉजिस्ट, इनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनके नाम पर एक बहुत बड़ा सेंटर है सलीम अली सेंटर फॉर ओरिएंटोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री, वाज एस्टैब्लिश्ड एट अनाईगट्टी, कोयंबटूर। देन नेक्स्ट जो है तो पी माहेश्वरी है, पी माहेश्वरी का एम्ब्रायोलॉजिस्ट है और एक प्लांट ब्रीडिंग पर इनका काम है। नेक्स्ट जो है तो बीपी पाल है, इन्होंने ICAR के अध्यक्ष रहे थे, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, और बीट में रक्त बीज पर इन्होंने काम किया था। नेक्स्ट विक्रम साराभाई, जो पहले बता चुके थे हम, ये फादर ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी है, और इंडियन स्पेस के जो भी काम है उसके फाउंडर यही है। आज जो मिल्क में जो सारा डेवलपमेंट देख रहे हो, इतना अधिक मिल्क का प्रोडक्शन होता है, वो है वर्गीस कुरियन, मिल्क मैन ऑफ इंडिया, ऑपरेशन फ्लड। देन जो नेक्स्ट है वो MS स्वामीनाथन है। जब 16 के टाइम में 1960 में 60 के दशक में जब इंडिया में खाने पीने की कमी हो गई थी, तो उस समय
नेहरू जी का टाइम था, शास्त्री जी का टाइम था। शास्त्री जी के टाइम में जब खाद्यान्न की कमी हुई थी, जब फूड रिजर्व की कमी हो गई थी, तब बाहर से हम लोग उस समय गेहूँ मंगाते थे। और हमारे पास एक बहुत बड़े साइंटिस्ट आए थे, एम एस स्वामीनाथन। इन्होंने गामा रे की रेडिएशन से व्हीट में ऐसा प्रोडक्शन बढ़ाया कि 4 साल में ही डबल हो गया। और पंजाब हरियाणा में जो ग्रीन रिवोल्यूशन आया, उनमें इनका रोल है, तो भारत रत्न भी दिया गया। लास्ट ईयर एक्सपायर किए हैं 2023 में। ये जो है आगे कलाम साहब है, कलाम साहब का विंग्स ऑफ फायर, ठीक है। और इनकी 1 से 4 बुक है, मैं कुछ स्लाइड में दे चुका हूँ जो हमारा इसमें है, जो मैं दिया हूँ एक बार कलाम साहब वाले में, मैं मेरे यूट्यूब पर है, उसमें देख लेना। सैम पी रोदा चेयरमैन है नॉलेज कमीशन के। देन आगे है माधवन नायर। माधवन नायर जो है मैन बिहाइंड चंद्रयान। अच्छा, एक अपनी बहन जो कल्पना चावला थी कि जो स्पेस में एक्सपायर कर गई थी, तो वहाँ पर ये कोलंबिया डिजास्टर जो हुआ था 2003 में हुआ था। 17 मार्च 2019 से 17 मार्च 1962 में इनका जन्म हुआ था। और ये डायरी इनका डेथ हुआ था 2003 में। कोलंबिया शटल में जो सेरेमिक शिप था, जो सेरेमिक होता है बर्दाश्त करने वाला क्षमता होता है, जो हीट को बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन उसमें क्रैक आ गया, उसके चलते ये एक्सपायर कर गई थी। आगे है सुमंत शेखर की बुक है सिद्धांत दर्पण, ठीक ना। ये इसको याद रखना। कुछ एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है, मैं पोस्ट कर दूंगा, भेज दूंगा, दोनों देख लेना, ठीक ना। देन आगे एक 2 बुक और इम्पोर्टेंट है। एक तो है, ये सब केरला वाले लोग हैं, तो नाम याद करना पड़ेगा। नीलकंठ ना, नीलकंठन सोमयाजी, इनका है तंत्र संग्रह, ठीक ना। ज्योतिर्माला, ठीक ना। कमेंट्री ऑन द आर्यभट्टीय। और श्रीपति का है सिद्धांत शेखर। और अच्युत पिसाटी का है स्फुट निर्णय। तो ये सब चीज विज्ञान में पूछ सकते हैं, ठीक ना।